अंजलि एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। आज उसका 22वां जन्मदिन है और वह बहुत ही खुश है। अंजलि बेटा उठो, सुबह हो गई है, बस 5 मिनट और सोने दोनों। मम्मी प्लीज नहीं, कोई 5 मिनट नहीं मिलेंगी, और वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है। अरे हाँ माँ, मैं तो बोल ही रही थी। हैप्पी बर्थडे बेटा, बताओ तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। मुझे रहने दीजिए, आप कभी भी यहाँ नहीं कहेंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी सारी विशेस पूरी होंगी। बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। मम्मी मुझे स्वाति की तरह टैटू बनवाना है। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना अच्छा बुरा तुम्हें पता होना चाहिए, पर अब तुम्हारी विश यही है तो मैं मना नहीं करूंगी। क्या सच में यह आप बहुत अच्छी हो। अंजलि एक मशहूर टैटू वाले के पास जाती है और अपनी मनपसंद का टैटू डिजाइन उसे दिखाकर बोलती है, भैया मुझे हुबहू यही कॉपर टैटू बनवाना है, क्या आप बना देंगे प्लीज। ओ, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस तो एक नंबर है। हाँ वह तो है, मेरा यह पहला टैटू है, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। अंजलि वह टैटू अपनी गर्दन पर बनवाती है और खुशी खुशी घर लौटती है। रास्ते में उसे सब घूरते जाते हैं। मम्मी कहाँ हो आप, देखो मेरा टैटू ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल झक्कास। हे भगवान, यह लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे बेवकूफ, तुझे साफ बनवाने की क्या जरूरत थी, और वह भी गर्दन पर। ओ मॉम, कंपैशन, आप नहीं समझेंगी। अगले दिन, ओ तो यह वह टैटू है जिसकी चर्चा पूरा पॉलिश कर रहा है। वैसे मानना पड़ेगा अंजलि, तुम कॉपी बहुत अच्छा कर लेती हो। ओ हेलो, अंजलि किसी की कॉपी नहीं करती, बल्कि सब अंजलि की कॉपी करते हैं। नाउ कट लॉस। गुस्से से आग बबूला अंजलि फिर से उस टैटू वाले के पास जाती है और अपने हाथ पर आई एम नंबर 1 लिखवा लेती है। अंजलि यह क्या हुलिया बनवाया है। अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें थोड़ी बहुत भी अकल बाकी रह गई है या नहीं। मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी लाइफ में जितनी दखलंदाजी कम करेगी बेहतर रहेगा। यह बोलकर अंजलि अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे वाह, नई मूवी का पोस्टर निकला है। इस हेरोइन की कमर का टैटू तो लाजवाब लगता है, अगर इसे ना बनवाया तो क्या ही किया। अंजलि फिर बाहर जाकर अपनी कमर पर पटाखा लिखवा लेती है। रास्ते में आते वक्त कुछ लड़के उसे घूरते हैं। क्या लगती है, क्या झटके है, मजा याद है। ओए होए होए पटाखा, जरा हमें भी तो अपना प्यार को फील करवाओ। छठा युद्धफ, अपनी औकात में रहो, नहीं तो पूरी मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। तभी एक लड़का अंजलि की कमर पकड़ लेता है। अंजलि उसे झापर जलती थी। सभी तमाशा देखने इकट्ठा हो जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसने मुझे सरेआम छेड़ा है, मारो इसे। अरे भाई चलो चलो यहाँ से। ऐसी लड़कियां पहले तो टैटू बनवाकर, छोटे कपड़े पहनकर बढ़ावा देती हैं, फिर ये तमाशा लगाती हैं। चलो यहाँ से, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। लोगों का अपने प्रति यह रवैया देख अंजलि को बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर वापस लौट जाती हैं और अपनी माँ को सारी आपबीती बताती हैं। अंजलि, हमने फैसला कर लिया है, अब तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़की से करा देंगे, जल्द से जल्द। कुछ दिनों बाद अंजलि के लिए विजय नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अंजलि जी, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं, क्या शौक रखती हैं आप। गिर जाए, शौक नहीं, मैं पैशन रखती हूँ। टायर ट्यूब बनवाना मेरा पैशन है, क्योंकि इससे मेरे शरीर को रंग मिल जाते हैं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अमेजिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। आप विजय और अंजलि की शादी हो जाती है। पहली रात अंजलि का पल्लू हटाते हुए विजय उसका टैटू देखता है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओ तो मैडम, आप अपनी फेवरेट हैं, पर रहना पड़ेगा, अब से आप हमारी भी फेवरेट हैं। अच्छा यह बात है कि जरा फास्ट तो आओ, बताना मुझे, मैं यह फेवरेट हूँ आपकी। अगले दिन अंजलि किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है। ये राम, मेरी तो किस्मत ही पूरती है, ना जाने मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो मेरा बेटा ये चलते फिरते कार्टून को घर ले आया है। सुनती चित्रा देवी, यह सब अच्छे घराने की बहू नहीं किया करती। भगवान ने शरीर दिया है, कागज नहीं जिस पर तू चित्र बनवाए जा रही है। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा, कान खोल कर सन लेना। अंजलि अपनी सास की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से टाल दी हुई है। अरे वाह, कितना सुंदर डिजाइन है, इस टैटू को तो बनवाना बनता है। अंजलि सब्जी लेने के बहाने बाजार जाती है और बटरफ्लाई का टैटू अपनी गर्दन पर बनवा लेती है। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसके टाटों में जलन मचने लगती है।
खैर, हम इतनी जलन मुझे तो आज तक नहीं हुई, पर इस बार लगता है गर्मी कुछ ज्यादा ही है। वह जाते खुजाते अंजलि का टैटू जख्म बन जाता है और उसमें से खून आने लगता है। अंजलि, यह क्या हुआ तुम्हें? हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं विजय जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी बर्फ लगा लेती हूँ, फिर यह खून भी बंद हो जाएगा। नहीं अंजलि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इन्हें स्किन कैंसर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनकी टैटू के अंदर शोक की वजह से हुआ है। क्या मुझे स्किन कैंसर हो गया है? चिंता मत करो अंजलि, विजय अपनी पूरी कोशिश करता है। अंजलि का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवाता है, लेकिन फिर भी अंजलि की बीमारी ने उसे हमेशा के लिए जकड़ लिया था और उसे पैरालाइज्ड बना दिया। काश कि मैंने अपनी माँ की बातें वक्त रहती सुन ली होती तो आज यह नौबत नहीं आती। मुझे अपनी जिंदगी को और जीना था विजय जी।